तो मुझे मेरी बीवी यानी इस महिला ने अभी अभी बताया है कि आज बहुत अनोखा दिन है, क्योंकि 6 ग्रह एक लाइन में एक साथ दिखाई देने वाले हैं। अब वो दिखाई देंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, मगर हम आपको जोधपुर की सैर ज़रूर करवाने वाले हैं, जोधपुर दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम निकल गए जोधपुर की ट्रिप पे। हमारी 3 दिन की ट्रिप होने वाली है। अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं, मेट्रो आएगी, रेलवे स्टेशन जाएंगे। दिल्ली के सराय रोहिला से हमारी ट्रेन है और फिर वहाँ से डायरेक्ट कल सुबह जोधपुर उतरेंगे और फिर आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। जुड़े रहिएगा। इनको टेंशन हो रही है कि हम लोग को देर ना हो जाए। हमारी 11 बजे की ट्रेन है और अभी बज रहे 9:30। और तुम्हें क्या टेंशन है, हम पहुँच पाएंगे कि नहीं? मुझे तुम टेंशन दिला रहे हो। जबरी कह रहे चलेंगे नहीं, चले मेट्रो से चले नहीं, पहले मेट्रो में चल जाते हैं, कैब से चले जाते। घर से बोलना चाहिए था, तब तो धीमे धीमे काम कर रहे थे। तो भाई मेघना की प्रेयर्स रंग लाई और हम लोग समय पर सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन को चलने में करीब 10 मिनट बाकी थे और जैसे तैसे करके हम मेट्रो से उतर गए थे, ऑटो किया और सराय रोहिला आ गए। नेक्स्ट अगले 3 दिन हमारे बहुत मज़ेदार होने वाले थे, क्योंकि हम जोधपुर जा रहे थे हमारी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, जो 26 को थी। सुबह के 10 बजे करीब हम पहुंच गए हिंदुजा हवेली। ये हमारा होटल प्लस एक डॉर्मेट्री था, प्लस साथ में एक होटल था। यहाँ पर हमने एक रूम बुक किया था। अब अगर रूम की साफ़ सफाई चल रही थी, इसलिए सुबह सुबह पहुँचते ही हम उनके टेरेस पर पहुँच गए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद उन्होंने हमें हमारा रूम प्रोवाइड किया। अगर आप हिंदुजा हवेली को बुक कर रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये पुराने शहर में यानी पुराने जोधपुर में बना होटल है, इसलिए आपको यहाँ जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कार्स वगैरह की एक्सेसिबिलिटी अच्छे से नहीं है, आपको स्कूटी से ही ट्रैवल करना पड़ सकता है। दूसरा, ये गली के अंदर है, काफ़ी गंदगी रहती है। होटल के जस्ट बाहर भी काफ़ी गंदगी देखने को मिली और एकदम कोने में ये बना हुआ था कि आपको शायद नज़र में भी ना आए पहली बार में। हमसे ये गलती हो गई कि हमने इसे बुक कर लिया, क्योंकि जब हम इसे बुक कर रहे थे तो हमें इसकी फ़ोटोज़ से समझ नहीं आया कि ये कितने इंटीरियर में है या फिर कैसी जगह पर बना हुआ है। तो अगर आप बुक कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। होटल का बेस्ट पार्ट इसका रूफ टॉप था, क्योंकि वहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट और गुलाब सागर लेक बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। तैयार होने के बाद हम निकल गए पैदल स्कूटी लेने के लिए। हमारे होटल के काफ़ी पास में भाटी स्कूटी रेंट सर्विस थी, वहाँ तक हम जा रहे थे और बीच से गलियों से होते हुए पुराने एरिया शहर से होते हुए हमें जाना पड़ा। तभी बीच में हमें ये दिखाई दिया कि लोग यहाँ पर अपने घरों के बाहर शादी के कार्ड्स प्रिंट कराते हैं वॉल पर। तो गलियों से होते हुए हम निकल रहे थे और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे, कई नीले घर दिख रहे थे, कई घरों पे ऐसी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई नज़र आ रही थी। और गलियों से होते हुए हम जब भाटी स्कूटी रेंट के पास पहुंच रहे थे तो हमें दिखाई दिया कि वहीं पर तूर जी का झालरा नाम का एक हिस्टोरिक प्लेस है। ये एक्चुअली में एक वेल हुआ करता था, जिसे पुराने समय में पानी के रिस्टोरेशन के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में पानी की कितनी कमी होती थी। पुराने वक्त में भी ऐसा होता था। तो उस समय करीब 200-250 साल पुराना ये तूर जी का झालरा बना है और यहाँ पर पानी इसी तरह बारिश के पानी को स्टोर करते थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे जाकर वहाँ पानी का सोर्स है।
काफ़ी लोग वहाँ पे बैठने आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, और कई लोग तो उसमें पानी में स्विमिंग भी कर रहे थे। तो हम कुछ देर वहीं पर बैठ गए। आसपास का मार्केट बहुत अच्छी है वहाँ पर। वहीं पर ही आपको इस तरह म्यूजिशियंस मिल जाएंगे जो संतूर बजा रहे होते हैं, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। तो भाटी साहब हमारी स्कूटी लेकर आ गए थे। स्कूटी का किराया है 400 रुपये एक दिन का। हमने 3 दिन के लिए अपने पास स्कूटी रखी थी। मिस्टर भाटी एक होटल में मैनेजर हैं और उन्होंने अपनी ही स्कूटी वो ऐसे रेंट पर देते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन में एकदम नई स्कूटी थी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दिया है, तो अगर आप जोधपुर जा रहे हैं तो उनको कॉल करके अपने लिए स्कूटी बुक कर सकते हैं। बहुत जेन्युइन आदमी है, हेल्पफुल आदमी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उनसे स्कूटी बुक करने में। स्कूटी लेते ही हम निकल गए मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ, जिसका रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। और फिर हम जल्दी ही वहाँ पहुँच गए और हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की और हम निकल गए फोर्ट को घूमने के लिए। हम लोग आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा दी है, जो अभी हमने रेंट पर ली थी। और फोर्ट के बारे में मैंने ये सुना है कि भारत के सबसे बड़े फोर्ट्स में से एक है। जब आप मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे ऊपर वाले एरिया में आएंगे, यहाँ पर आपको कई पुराने ज़माने की तोप यानी कैनन आपको खड़े दिखाई देंगे, जिनको वहाँ पे प्लेस किया गया है। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी आपको कि पूरा का पूरा जोधपुर का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। हालांकि जो बाउंड्री वॉल है उसके बिल्कुल नज़दीक आप नहीं जा सकते, वहाँ पर कुछ बैरियर्स बने हुए हैं और उसके दूसरी तरफ तोप रखी हुई हैं, तो उन्हें छूने की भी आपको इजाज़त नहीं होती है। पर यहाँ पहुँचकर आपको जो व्यू दिखेगा वो लाजवाब होता है। वापस रूफटॉप से जब आप नीचे उतरेंगे तो आप उसी जगह पर एक आंगन जैसे एरिया में पहुंच जाएंगे, जहां पर हम साथ हैं मूवी का एक गाना शूट हुआ था। मूवी का कुछ बहुत छोटा सा एक हिस्सा था, वो यहाँ पर शूट हुआ था। और इस मेहरानगढ़ फोर्ट में एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको लगेगी वो है यहाँ के म्यूज़ियम्स। एक्चुअली इस फोर्ट के अंदर म्यूज़ियम बनाया गया है और पुराने समय की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। राजाओं की तलवारें हैं, उनके ड्रेसेस हैं, उस समय लोग जो बर्तन वगैरह यूज़ करते थे या फिर और ज़रूरत की तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही राजा का जो बेडरूम आप कह लो वो भी यहाँ पर है, जिसे शीश महल का नाम दिया गया है। अंदर शीशे, ढेर सारे छोटे बड़े शीशे लगे हुए हैं, बेहद खूबसूरत लगता है। अंदर और भी कई रूम्स हैं जहाँ पर राजा मीटिंग किया करते थे और अपने ख़ास लोगों से मिला करते थे।
तो इस पूरे किले को घूमने में, इस पूरे पैलेस को घूमने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आराम से अपने साथ 2-3 घंटे का टाइम लेकर जाएं, पानी वगैरह लेके जाएं। हालांकि वहाँ पानी मौजूद है और टॉयलेट्स बने हैं, रिफ़्रेशमेंट्स के लिए आपको कुछ चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, बट पानी अगर आप लेके जाएंगे तो आपको सहूलियत होगी। मेहरानगढ़ फोर्ट घूमकर हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमें भूख लग गई और दिन का खाना खाने के लिए हम सीधे पहुंच गए कलिंग रेस्टोरेंट। ये रेलवे स्टेशन के बेहद पास है और यहाँ का खाना लाजवाब है। हमने यहाँ पर लाल मांस खाया जो राजस्थान का, स्पेशली जोधपुर की बहुत फेमस डिश है। साथ में कढ़ाई चिकन लिया और ये तमाम चीज़ें थीं। खाना खाकर हम सीधे आ गए ब्लू सिटी वॉक पर, यानी जोधपुर का वो हिस्सा जहाँ के घर नीले हैं। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण परिवार थे उन्होंने अपने घरों को नीला पेंट करना शुरू किया क्योंकि वो अपने आप को दूसरे परिवारों से बेहतर दिखाना चाहते थे, या कह सकते हैं कि अलग दिखाना चाहते थे। इसलिए पहले 1, 2, 3 लोगों ने घर को नीला पेंट किया। जैसा कि हम जानते हैं नीला शुद्धता की, प्योरिटी की भी एक निशानी होती है नीला रंग। तो उन्होंने नीला पेंट करना शुरू किया और उनका देखा देखी अन्य लोगों ने भी वहाँ पर घरों को नीला पेंट किया और फिर उसके बाद उस एरिया को और ज़्यादा एक आर्टिस्टिक रूप देने के लिए, एक ट्रैवल फ्रेंडली रूप देने के लिए या टूरिज़्म का स्पॉट बनाने के लिए उन लोगों ने दीवारों पर बहुत सुंदर कैरिकेचर्स, पेंटिंग्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो जब आप इस एरिया में पैदल चलेंगे, मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप यहाँ पर अपनी किसी भी साधन से आएँ, गाड़ी से, स्कूटी से या फिर ऑटो से, और कार वगैरह को, आपके गाड़ियों को बाहर कहीं पार्क करें और फिर पैदल ही इस एरिया को घूमें। आप जब यहाँ की पतली पतली गलियों से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस महसूस होगा। वैसे देखा जाए तो ये कुछ बहुत अनोखी चीज़ नहीं है, सिंपली घरों को सिर्फ नीले रंग का पेंट किया हुआ है, दैट्स इट। गलियाँ बहुत पतली हैं, कई जगहों पर तो आप बाइक्स या फिर साइकिल वगैरह से भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन गलियों को इतना खूबसूरती से डेकोरेट किया है कि वो देखना तो एक बार बनता है। इन्हीं गलियों से जब आप गुज़रते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप सीधे पचेटिया हिल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ये एक ऊंचा टीला है जो शहर का ही एक भाग है और ऊपर जाते जाते ढेर सारे पत्थर वगैरह नज़र आएंगे, उन्हीं के बीच से रास्ता बनाया हुआ है। तो आप इस हिल पर जाकर आपको सनसेट ज़रूर देखना चाहिए। ये एक सनसेट स्पॉट है। तो हम भी काफ़ी मेहनत करके पैदल चलते चलते सीढ़ियों से और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पचेटिया हिल्स की तरफ बढ़े और काफ़ी मेहनत के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम वहाँ पहुँचे और हमने सनसेट का मज़ा लिया।
तो हमने अपनी मैरिज एनिवर्सरी का इवनिंग डिनर सैम्स आर्ट कैफ़े में किया, जो पुराने शहर में ही एक बहुत खूबसूरत सा कैफ़े है। काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ और पुराने सामान से ये डेकोरेटेड है। तो यहाँ का खाना भी बहुत लाजवाब था। हमने छोटी सी पेस्ट्री से उसे कट किया, कैंडल लगा के उसे जलाया और फिर खाना खाया, जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था। तो इस तरह हमारा डे 1 ख़त्म हुआ। हमने बहुत इन्जॉय किया, सेलिब्रेट भी किया, और फिर डे 2 और डे 3 भी जोधपुर में बताया, जिसका वीडियो आपको अगले व्लॉग में, अगले पार्ट में दिखाई देगा। तो उसको भी देखने के लिए जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।